LLC business or corporate। एस कॉर्पोरेशन भी एक एलएलसी की टाइप होती है, तो बना सकते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब नीचे आते हैं थोड़ा सा कि इसमें आगे क्या चीजें। स्पेशल जो अमेज़न रिक्वायर करता है, जैसे अकाउंट बनाया है उसमें इतने परसेंट अकाउंट की टाइप के अकॉर्डिंग अकाउंट प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन दो वाले भी कहता बढ़ते जाएंगे हर चीज, और इसकी पर मंथ है। जियो कॉल मैंने कहा आपका रिकॉर्डिंग का टाइम चल रहा है, वो अच्छा नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग का। जी जी जो जा रहा है ऊपर रिकॉर्डिंग नहीं आ रहा, आपने डिसमिस कर दिया होगा। मैंने डिसमिस नहीं किया, शुरू नहीं कर रहा, डिसमिस पर ऑप्शन तो नहीं आती। हाँ अगर डिसमिस एक तरह आ रहा है समझ में रिकॉर्डिंग हो रही है। कोई भी स्टूडेंट व्हाट्सएप के ग्रुप में रिकॉर्डिंग सेंड ना करे, जिसने करनी है वो खुद अपना पोर्टल से डाउनलोड करे, पोर्टल पर सेव हो रही है, ठीक है। तो पोर्टल इसलिए टीम दिया गया कि वहां पर सेव होती है, वहां से आप डाउनलोड करो। सर तो वीडियो नहीं मिल रही, डाउनलोड नहीं होती, You should have how to download video on MS Team। आपको हजारों वीडियो मिल जानी है, एक 2 मिनट की वीडियो देखो डाउनलोड हो जानी है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? सर फर्स्ट जो वीडियो थी वो डाउनलोड हो गई थी, उसके बाद कोई वीडियो डाउनलोड नहीं हो रही। आपके एंड पे मसला होगा तो मेरी तरफ से सारी डाउनलोड हो रही है। अभी मैं डाउनलोड पे क्लिक करके देखा, डाउनलोड हो रही है। और जब ये रिकॉर्डिंग आप बार बार आप क्यों लगाते हो मुझे बताओ, ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग लगाइए, फिर जी में लगाइए, फिर रिकॉर्डिंग किसने लगाइए, अलग अलग बंदे रिकॉर्डिंग क्यों लगा रहा है, क्यों रिकॉर्डिंग मैंने एक दफा लगाई है। सर रिकॉर्डिंग जब क्लास आए तो उनकी तब भी लोग इसमें लगाई है, जिसमें तो जरूरत तब भी पेपर के डाटा आ रही है, तो मैंने तब उनसे जो डाटा मारना शुरू किया, तब भी पेपर नहीं हो रही थी। आप लोग क्यों कर रहे हो, जब आप लोग रिकॉर्डिंग करते हो सिर्फ आपके एंड के लिए सेव हो रही होती है, बाकियों को डाउनलोड हो ही नहीं सकती वो। मैं आई मैं एमएस टीम का मेरे पास एडमिन अकाउंट है, मैं रिकॉर्डिंग करूंगा तो सबको मिलेगी और सबको डाउनलोड भी होगी। जब बार बार रिकॉर्डिंग बंद करके ऑन करता है, मैं सबको देखते ही सकता है लेक्चर के दौरान किसने रिकॉर्डिंग बंद कर दी, किसने ऑन कर दी। आप इतने एफिशिएंट क्यों कर रहे हैं सब कुछ से? फिर आप कहेंगे आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिली, तो मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर में स्टार्ट करता हूँ, आती है मेरी रिकॉर्डिंग भी बंद कर देते हैं, आप स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद से बाकी जाते हैं जाए। सर एक क्वेश्चन आपने
स्टॉप हो, जो मर्जी हो, किसी ने खुद से स्टार्ट नहीं करनी रिकॉर्डिंग, वो सिर्फ आपके एंड पे सेव हो जाती है और किसी को बस विजिबल होती है, वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। रिकॉर्डिंग मेरे एंड से स्टार्ट होगी तो सबके पास सेव रहेगी। सर जी मुझे तो रिकॉर्डिंग लगानी नहीं आती, मैं तो करती भी नहीं। सर एक क्वेश्चन है, मैंने मेरा भी एक नाम क्वेश्चन। इनके वो बाद आते हैं, आमना, अजीम, अजीम अजीम वो भी आ रहा होता है, वो अच्छे अजीम। सर मैं तो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। मेरा टोटल जोड़ दो, मेरा टोटल पर साफ लिखा आ रहा है रिकॉर्डेड बाय आमना जहूर, रिकॉर्डेड बाय। सर मैंने स्टॉप कर दिया जब आपने बोला है। क्या ये कोडिंग वैसे चल रही है। नहीं, अब उस तो अपनी किसी ने ऑन की हुई, मैं तो सुना नहीं रहा था। सर मेरी तरफ से भी रिकॉर्डिंग आप सुन ऑन ओके रिकॉर्डिंग का आप किसी ने रिकॉर्डिंग करे तो रिकॉर्डिंग बंद करें, ऐसा ऑप्शन नहीं है। सर आप इसके बाद एक ना सर अगर हम अकाउंट वहां से बनवाते हैं तो हमारे जो पेमेंट होगी जो उस बंदे के अकाउंट में से जाएगी पहले और उसके बाद हमारे पास आएगी। आप इस तरह ही काम करेंगे, सारी पेमेंट उस बंदे के अकाउंट में जानी है जिस बंदे के नाम पे अकाउंट बनाना है हमारे पास, ठीक है। उस बंदे के पास जाएगी, वो बंदा आपको ट्रांसफर करेगा। उसके ट्रांसफर करने के दो वे हैं, पेपर और ट्रांसफर वाइज, ये दोनों सिक्योर वे हैं। पेपर पे एक्सचेंज रेट ज्यादा पड़ता है, पैसे ज्यादा लग जाते हैं, फीस वगैरह, ट्रांसफर वाइज पे कम लगता है। ये दो फर्क है, ठीक है। तो ये दो बेस्ट मेथड है जिससे आप पैसे भिजवा सकते हो। डायरेक्ट कभी भी अमेज़न पैसे आपके अकाउंट में नहीं भेजेगा, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब अगर हम हमारा अपना अकाउंट जी जी सर जी मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर डायरेक्ट हम उनसे कह करके अपना जाती अकाउंट खुलवा लें तो वहां से नहीं ओपन हो सर जी? जो अमेज़न का बिजनेस है या अमेज़न का अकाउंट है, वो पाकिस्तानी किसी भी चीज के ऊपर नहीं चल सकता। वो आपका कोई बाहर बंदा होगा, एक यूएसए का किसी भी फॉरेन कंट्री का एक बंदा जिसका नाम जिसने आपको अपना अमेज़न अकाउंट दे दिया है, ये ले अकाउंट नहीं और काम करें, ठीक है। जब आप काम कर रहे होंगे उस काम में आपके पास दो टाइप के अकाउंट आएंगे, इंडिविजुअल और प्रोफेशनल। उसमें जो भी आप अकाउंट बनाओगे उसके मुताबिक उसको फीस वगैरह पड़ेगी, एंड जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट में जो भी आपकी डील हुई होगी, जैसे वो कहता है कि आप मुझे 80% दो तो मैं आपको 20% दूंगा प्रॉफिट का, तो 20% जब आपका बना करेगा मंथ एंड पे, वो आपको दो वे हैं, वे से हैं सिक्योर एंड बेस्ट वे हैं ट्रांसफर वाइज और पेपल। पेपल पे आप ट्रांसफर करो तो फॉर एग्जांपल डॉलर चल रहा है ना 125
25 का, तो आपको एक्सचेंज रेट मिलना है 150 का। तो फिर ट्रांसफर वाइज पे होता है कि अगर 155 पे चल रहा है ना तो आपको 150 ही मिलना है। सर प्रीमियर भी चल रहा है। सर मेरा ऐसे बच्चे बच्चे चलाते हैं। सर ये जो ट्रांसफर है ना, जब बंदा ये तो कोई अकाउंट हैंडल करता है या बंदा ड्रॉपशिपिंग करता है तब सारे पैसे टीम को मिलती है। मैंने अभी एक सिंपल सी बात कही कि अमेज़न अकाउंट मैंने किसी टाइप की बात नहीं की, कोई भी अमेज़न अकाउंट आप किसी को भी चला रहे हो ना, पेमेंट के वे यही होंगे, आपको पेमेंट ऐसे मिलेगी और फिर तीसरा वे नहीं होगा। पेमेंट डायरेक्ट पहले जाने ही उस बंदे के अकाउंट में जिस बंदे के नाम पे अकाउंट बना होगा। लेकिन एक अभी जब आप नीचे में चीज सुनोगे तो सारी चीजें आपको आंसर मिल जाएंगे। सर ये करना था सर पहले आप एक मिनट पहले मेरी पूरी बात सुन लो। आपके सारे क्वेश्चन जो है वो नीचे वाली चीजों में पड़े हुए हैं, तो सुन लो तो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपके पास दो तरह के इंडिविजुअल अकाउंट होते हैं, एक इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल प्रोफेशनल। जिसमें इंडिविजुअल आ जाए उसको बनाने के लिए रिक्वायरमेंट ये है, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए उस बंदे का, बैंक स्टेटमेंट देगा अपनी, चाहे वो एमपी हो स्टेटमेंट हो, और उस एड्रेस, उसका फोन नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये ऐसा नंबर है आप किसी अमेरिकन बंदे को कोई ना सोशल सिक्योरिटी नंबर देगा तो कभी नहीं देगा। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड होना चाहिए, उसका स्काइप इंटरव्यू या लाइव इंटरव्यू से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अमेज़न का जब भी अकाउंट बनता है तो स्काइप या लाइव इंटरव्यू आपको घर जाते हैं वेरिफिकेशन करने के, आप ही वो बंदे को अकाउंट बना रहे हैं, स्काइप इंटरव्यू भी हो सकता है। आई थिंक मस्ट बी ओनली वन पर्सन नेम, ये सारी चीजें एक ही पर्सन के नाम पे होनी चाहिए, और वो नेशनल होना चाहिए सेम कंट्री का। तो यूएसए का बना रहे हो तो यूएसए का नेशनल हो और उसके बाद सारी चीजें हो, तब जाके आपका इंडिविजुअल या प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा। पर इंडिविजुअल अकाउंट में ये होता है कि ना वहां के लोग डरते होते हैं इस नंबर की वजह से। ये नंबर उनका बहुत स्लो नंबर होता है। जैसे हमारा एक आईडी कार्ड नंबर है ना, तो हम कहते हैं हमारा आईडी कार्ड किसी का हाथ में ना लग जाए, उनका ही स्लो नंबर कहते हैं किसी का हाथ में ना लग जाए। बहुत रियल केस होगा कि आपको दे देगा अपना कि आप अकाउंट बना लो। आपको अकाउंट खुद बनाना आना चाहिए ताकि आप अपने बंदे को गाइड कर सके अकाउंट ऐसे बनाना, वो अकाउंट अपने बिहाफ पे बंदे को बनाए। और कभी भी किसी ने ये ट्राई नहीं करनी तो भाई मुझे चाहिए दे दो, मुझे दे ही जाएगा कोई, तो पाकिस्तान से बैठ के अकाउंट नहीं बनाना, बनाते अकाउंट बंद हो जाएगा और कभी नहीं खुलेगा। और एक बंदे के नाम पे लाइफ में एक ही अकाउंट बनता है अमेज़न का। तो उससे कहना है जी ये भी चीजें मैं आपको गाइड करूंगा, आप बनाओ खुद से, कॉल पे गाइड करो, वीडियो कॉल पे गाइड करो, कोई भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना, जैसे कि एनी डेस्क से टीम यूजर हो जिससे आप उसके सिस्टम के साथ लगा हुआ सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना ड्यूरिंग दी अकाउंट मेकिंग। ओके, अब इसमें कंडीशंस क्या होती हैं। अब बाहर के बंदे को ना दो चीजें बहुत चुभरी होती है। पहला चीज सोशल सिक्योरिटी नंबर देना, तो उसको मान लिया कि दूसरा कहेगा यार मुझे तो टैक्स पड़ेगा, मुझे टैक्स पड़ेगा, उसको क्या करना है। तो उस बंदे आपको थोड़ा सा इग्नोर होना चाहिए ऑन सेल टैक्स प्लस इनकम टैक्स। कंडीशंस क्या होती हैं, अगर फॉर एग्जांपल साल के एंड में उसको बैंक के अंदर सेविंग आती है $50,000 से नीचे, तो उसकी सारी अर्निंग जो बैंक के अंदर पड़ी हुई है ना, चाहे उसकी पर्सनल है चाहे उसकी बिजनेस से आई है, तो उसमें अपने नाम पर बिजनेस ला रहा है तो उसको 25% टैक्स पड़ेगा। तो अगर 50,000 से ऊपर $1 भी चले गया है ना तो उसको 40% टैक्स पड़ेगा। मतलब कि 50,000 का 40% निकालो, वो टैक्स देगा गवर्नमेंट को, बाकी जो बचेगा फिर वो मिलेगा आपको या उसको। तो उसको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, इसको पता होनी चाहिए। आपने भी क्लियर करनी चाहिए, इंडिविजुअल अकाउंट बनाओगे ये मसले होंगे। तो ये चीज देख के एक चीज, if account holder children have any government scholarship or scholarship cancel automatically। अगर कोई बंदा बिजनेस कर रहा है और उसकी इनकम $50,000 से ऊपर चली गई है एक साल के अंदर, तो उसके बच्चों को अगर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है ना तो सारी कैंसिल हो जाती है। मोस्टली जो पाकिस्तान बाहर गए होते हैं उनके बच्चों को स्कॉलरशिप मिली होती है, तो वो फिर ऐसे लोग कहते हैं जी हम अकाउंट देंगे फंस जाएंगे तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। वजह क्या है, वजह ये है कि उन्होंने अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के ऊपर अकाउंट बना लिया है। इंडिविजुअल अकाउंट या प्रोफेशनल इंडिविजुअल अकाउंट बनता है, काम भी चलते हैं, पर्सनल आइडेंटिटी को बनाते हुए मसले होते हैं। सर अगर कोई स्टूडेंट है वहाँ पे तो वो भी अपना अकाउंट बना सकता है, मतलब तो नेशनल है।
नेशनल में तो बना सकता है। कंडीशन ऑन सेल टैक्स प्लस इनकम टैक्स। अब यहाँ पे ये तो मैं बता दिया इंडिविजुअल अकाउंट है, फिर इंडिविजुअल तो कैसे आया, फिर आज बताऊंगा कि एलएलसी कंपनी का कैसे होता है। ये कंडीशन से आनी थोड़ी बदल जाएगा तो ये क्या कर रहा है। दूसरे नंबर पे जब आप यूएसए का कोड बना रहे हैं, यूएसए के अंदर, कनाडा के अंदर, मैक्सिको के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इन 4 कंट्री के अंदर सेम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं। अभी मैंने इंडिविजुअल और प्रोफेशनल इंडिविजुअल की बात की है। इन यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मैक्सिको के अंदर। अब यूके के है, यूके के साथ कंट्री कौन सा अटैच होते हैं? फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, स्कॉटलैंड, इटली। इन किसी भी कंट्री में अकाउंट बनाना हो, इंडिविजुअल के लिए, प्रोफेशनल इंडिविजुअल, तो उसमें भी आपको क्या चाहिए? ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, हाउस एड्रेस, फोन नंबर, वैट नंबर इनका होता है यूके के अंदर, ये टैक्स नंबर होता है उनका। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रेजिडेंट परमिट, उनका रेजिडेंट परमिट भी होता है, उनका आईडी कार्ड भी होता है, यूटिलिटी बिल भी चाहिए होता है, स्काइप इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू इनका भी होता है। ऑल थिंग मस्ट ओन द सेम पर्सन ने, और उसकी नेशनलिटी वहां लाजमी है। इसमें कंडीशन क्या होती है? अगर तो 25,000 पाउंड से नीचे आपका अर्निंग है ना पूरे साल में, तो 0% है टैक्स। अगर 25,000 से ऊपर है तो 20% टैक्स है। उसमें जो अगर किसी ने पर्सनल बना के बच्चों को स्कॉलरशिप मिली है कि ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट कैसे कर देगी, वो उनको देते हैं कि इनकम बिलो 25,000 होती है, इनके ऊपर चल जाएगी, उनको स्कॉलरशिप कैसे कर देती है, ठीक है। इतना कम क्यों है टैक्स रेट? मतलब यहाँ बिजनेस कम है या नहीं, टैक्स रेट कम नहीं है, यूके की पाउंड की वैल्यू ज्यादा है इस समय, ये 20% सिर्फ ये टैक्स बताया है। यूके में वैट टैक्स भी बढ़ता है, यहाँ लिखा है सेल टैक्स, इनकम टैक्स, वैट टैक्स। आपको हर ऑर्डर के ऊपर सेल टैक्स भी देना पड़ता है, वैट टैक्स भी देना पड़ता है। वो सब देने के बाद जो बचता है, उस जो इनकम बचती है उसमें से आपने इनकम टैक्स भी देना है। यूके में 3 टैक्स हैं, यूएसए में टैक्स है, सेल टैक्स और इनकम टैक्स, जबकि यूके के अंदर सेल टैक्स, इनकम टैक्स प्लस वैट टैक्स है। तो उस पर कंडीशन ये लगती होती है कि फॉर एग्जांपल आपकी अर्निंग 25,000 से नीचे है ना, तो आपको 0% टैक्स कौन सा पड़ेगा? ये वैट नहीं पड़ेगा, वैट नहीं पड़ेगा, सेल टैक्स से टैक्स पड़ेगा। और इसका वैट टैक्स क्या होता है? मंथली बेसिस पे पे करना पड़ता है आपको। तो मंथली बेसिस पे आप वैट टैक्स पे करते हो, और वो भी तकरीबन 10 से 20% होता है। और आल प्रॉफिट, हर मंथ में जितना प्रॉफिट होगा उसके ऊपर आपको 10 से 20% टैक्स देना पड़ेगा। यूके के कुछ स्टेट में 18% है, कुछ में 17 है, कुछ में 12 है। 10 से 20 की रेंज इसलिए लिखी है कि हर स्टेट में वेरी करता है। अब आ जाते हैं कि हम ये तो जी जी सर ये अकाउंट है अगर जिस स्टेट का बना है उसी स्टेट में बिजनेस कर सकते हैं या ऑल ओवर द यूके और इटली वगैरह जो भी? ऑल ओवर द यूके। ठीक है सर। तो चीज बता दूं, अगर आप यूएसए का अकाउंट करते हो ना, यूएसए का अकाउंट, तो आप कनाडा और मैक्सिको के अंदर बिजनेस कर सकते हो यूएसए का अकाउंट। अगर आप कनाडा का बनाते हो तो आप कनाडा और यूएसए के अंदर काम कर सकते हो। अगर आप मैक्सिको का बनाते हो तो मैक्सिको और यूएसए में कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया का बनाते हो तो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए में काम कर सकते हो। इसी तरह अगर आप यूके का अकाउंट बनाते हो ना, तो आप जर्मनी, स्पेन, इटली, स्कॉटलैंड, ये सारे कंट्रीज के अंदर आप काम कर सकते हो। पर दी बेस्ट कंट्रीज हैं यूएसए और यूके। जितनी कंपनी अगर आप ना यूएसए में करवा रहे हो ना, यूएसए के अंदर होती है एलएलसी कंपनी, यूके के अंदर करवा रहे हो तो एलटीडी कंपनी होती है। आपने क्या करना होता है, ये स्टेप क्या है कि इन बिजनेस है तो इसके ऊपर आपने पहले ये कंपनी रजिस्टर करवानी है। इस कंपनी की टाइप होती है सी या एस कॉर्पोरेशन। आपने यहाँ पे एस कॉर्पोरेशन करवानी होती है, ज्यादा बेस्ट होती है, ठीक है। तो एलटीडी कंपनी यूके के लिए होती है। अब अगर आपने कंपनी बेसिस में बनाना है ना, पूछना सवाल। एलएलसी बिजनेस या एलटीडी
अपने अकाउंट बनाना है तो आपको कंपनी का नेम चाहिए, कंपनी एड्रेस चाहिए, बैंक अकाउंट चाहिए, फोन नंबर चाहिए, कंपनी का होता है टैक्स आईडी नंबर, ठीक है। और एक इनका यूएसए में ये यूपी में ये होता है और यूएसए में होता है ईआईएन नंबर, ठीक है, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी क्रेडिट डेबिट कार्ड। अब इस इनमें क्या होता है भारत यूके यूएस को मेंशन कर दो। सर काइंडली एक दफा ईआईएन की फुल फॉर्म बताइए। तो है आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, तो जब ये साइट आपके पास आ जाएंगे, ये कैसे आएंगी? फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जी हमारा बंदा था जिसके नाम पर हम ड्यू अकाउंट बनाने लगे थे, हमने कहा नहीं ड्यू अकाउंट बनाना तो टैक्स ज्यादा पड़ते हैं, हमने कौन सा बनाया एलएलसी अकाउंट या एलएलटीडी, तो उसी बंदे के नाम पे कंपनी करवाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर उस बंदे के नाम पे कंपनी करवानी है तब भी तो टैक्स पड़ना ही है। बाहर कंट्रीज के अंदर रूल ये है कि अगर आपका पर्सनल इनकम है तो उसका टैक्स अलग है, तो कंपनी तो उसका टैक्स अलग है। फॉर एग्जांपल उसकी पर्सनल इनकम थी $15,000, तो अगर आप उसके नाम पे अकाउंट बना देते तो आपको बिजनेस से जो इनकम आई $25,000 वो भी उसके साथ ऐड होगी। 15 और 25 15 या 35 $50,000 बन गए, $50,000 पर 50% टैक्स पड़ गया, जबकि उसकी जो पर्सनल इनकम 15,000 थी उस पर टैक्स कितना बन रहा था? उसका टैक्स बन रहा था 25% और उसको टैक्स कितना देना पड़ेगा? 40%। तो वो तो कहेगा कि ये तो मेरी पर्सनल इनकम कट रहा है, मुझे क्या फायदा आपसे काम करने का? इसलिए हम गूगल अकाउंट कभी नहीं बनवाना किसी को। उसे कहना चाहिए एलएलसी अकाउंट चाहिए हमें। एलएलसी बनाने से फायदा क्या होगा? उसका पर्सनल डिटेल्स लगा रहेंगी, एलएलसी बनाने के ऊपर उसकी सेविंग पे जितना भी अमाउंट जितनी मर्जी अमाउंट हो 10 से 20% टैक्स पड़ेगा। स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, किसी में 12 होगा, किसी में 15 होगा, किसी में 30 होगा। तो इस टैक्स को भी मिनिमाइज करवाने के लिए वो लोग ये करते होते हैं बाहर के लोग के वो जो ये काम कर रहे होते हैं उनको सैलरी थ्रू बिजनेस अकाउंट भेजते हैं। जब भेजते हैं तो वो उनके अकाउंटेंट शो करवा देते हैं कि ये देखिए जी हमने सैलरी भेजी है। तो फॉर एग्जाम्पल उसको यहाँ पे एग्जाम्पल लगाओ, ये सारी चीजें क्यों जरूरी है? अगर किसी से अकाउंट लेना है ना, ये सारी चीजें क्लियर नहीं हो तो वो आपको कभी भी अकाउंट नहीं देगा, कभी भी बीए के करिए भी काम करने के लिए देगा। ये सारी चीजें आपको फिंगर टिप्स की होनी चाहिए, कोई भी कुछ पूछे तो वो आप उसको क्लियर कर सकते हो इस तरीके से टैक्स बच जाएगा। अब देखो उसको प्रॉफिट बाद $10,000 था पूरे साल में, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब हमारे लिए उसके साथ ऑडियो 50 हमारा 50 उसका है, $5,000 उसने हमें दे दिया पाकिस्तान में, $5,000 गवर्नर था अकाउंट का उसका होगा। अब उनकी गवर्नमेंट के मुताबिक बैंक में कितना है? $10,000। तो उसकी गवर्नमेंट ने उसको $10,000 का टैक्स डालना है, उसने देना। तब अगर पर्सनल अकाउंट होगा वो मुझे पैसे देता ही रहा तो उसकी गवर्नमेंट ने देखना उसके बैंक अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन, तो ये उसने पर्सनल ट्रांजेक्शन माननी है। तो उसके टैक्स देना पड़ जाना है। और अगर कंपनी का होगा वो कंपनी अकाउंट में पैसे ट्रांसफर बाहर के हर बंदे के पास अपना एक अकाउंटेंट होता है जिसको लॉयर यहाँ अकाउंटेंट कह सकते हैं, लॉयर होता है यहाँ अकाउंटेंट। वो अकाउंटेंट उसका करेगा
बंदे के अमेजोन अकाउंट से काम एज अ बीए वर्चुअल असिस्टेंट पाकिस्तान में इंडिया में या बांग्लादेश में लोग पे करता है और फिर बैंक ट्रांजैक्शन पाएंगे ये देखते कि हमने उसको टैक्स पड़ेगा 5,000 रुपए। इसका मतलब है पूरे साल में उसकी 50,000 डॉलर भी हो ये तो इनके अगेंस्ट की है उसके ऊपर टैक्स कैसे बचा जाएगा वो प्रूफ देगा। ये चीज भी आपने अपने क्लाइंट डिफरेंट क्लाइंट को पता होती है ये चीजें, जिसको नहीं पता होती वो डर रहा होता है, जैसे किसी का चाचू मामू या ये कैसे हो गया तो इस क्यूरियोसिटी कंसेप्ट नहीं आती तो कंपनी की बैकग्राउंड और कंपनी बनाने यूएसए के अंदर कंपनी बनाने में लगते हैं 300 से 500 पहले कहां से पहले पर मैं माइक बंद कर लो अरे इसमें हर कंट्री की सिस्टम पाकिस्तान में ज्यादा लोग प्रेफर करते हैं टैक्सी का तो एलएलपी करते हैं, ना चाहे तो एलएलसी करते हैं। तो टैक्स एज कंपेयर कंपनी है हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि मेरी यूके वो बंदा लाल करता है कि नहीं मैं पार्टनर बन जो कंपनी से यूके में यूएसए की ये चाहिए यूके की हो या यूएसए की हो मैं मैनेज करके करते हैं अभी इसको मोशन तो बनता है इसके ऊपर। ठीक है सर, यूएसए के लिए एलएलसी में आईटी नंबर रिक्वायर्ड होता है। यूएसए के लिए 11 नंबर है और यूके के लिए उस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर है TXIN नंबर है। मतलब जो जी अगर आप इंडिविजुअल कोड बनाते हैं तो एसएससी नंबर लगता है, यूके में कोड बनाते हैं तो TXIN नंबर लगता है और यूएसए में बनाते हैं कंपनी बेस अकाउंट तो EIN नंबर लगता है। अब प्रश्न पूछते हैं सबसे पहले एलएलसी तो हो गया ना, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और एलटीडी का क्या मतलब है? एलटीसी का आपकी आवाज कट रही है सर, ये फाइल शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, मुझे वो आपको फाइल मिल जाएगी। सर जो ITIN अमेरिकन को होता है सर, वो लिमिटेड जो अमाउंट होती है हमारी जब एक्सीड करती है $85,000 से, तो उसके लिए हमें ITIN नंबर चाहिए होता है, इंटरनेशनल टैक्स आइडेंटिटी नंबर। तो उसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। क्या कह रहे हो बराबर? सर जब हमारी जो ट्रांजेक्शन है जो अकाउंट की वो $85,000 से ऊपर चली जाए एलएलसी में, तो उसके लिए ITIN नंबर इंटरनेशनल टैक्स आइडेंटिटी नंबर वो कुछ चाहिए होता है। उससे पहले EIN नंबर से काम कर लेता है, एम्प्लॉयर कंपनी बनाते हैं तो आपका ITIN नंबर भी साथ पे होता है उस कंपनी का, ठीक है। अमेज़न का अकाउंट बनाने के लिए हमें ITIN नंबर चाहिए होता है, टैक्स में वही होता है। तो ये सारे जो
आपने सिर्फ उसको बताना होता है कि किस बंदे ने क्या क्या किया है। आंसर जो वैल्यूएबल टैक्स है हमारा बैच, उसको क्या भी थोड़ा सा एलाबोरेट कर दो। वैल्यूएबल टैक्स वो टैक्स होता है जो टैक्स मंथली बेसिस पे आप जितनी भी सेल्स कर रहे हो, यहाँ पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किन स्टैट्स का काम कर रहे हो, किन डीलर्स का काम कर रहे हो। कुछ डीलर्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट परचेज किया 5 पाउंड का, तो उसके अंदर ही टैक्स उनके साथ ही ले लेते हैं, टैक्स खुद पे कर देंगे। तो कुछ डीलर होते हैं टैक्स नहीं लेते, तो कहते हैं टैक्स सारा खुद पे करना है। तो जब भी मैं कुछ परचेज करूंगा, परचेजिंग पे बैक टैक्स होता है, जब कुछ सेल करूंगा सेल पे बैक टैक्स होता है, टैक्स इनको पे करना पड़ता है हमें। अमेज़न के ऊपर भी जब हम सेल करूंगा ना, एक तो उसका अमेज़न सेल टैक्स कटेगा, उसके बाद अमेज़न का एक पर मंथ फीस कटेगी, और दूसरी चीज उसका बैक टैक्स भी कटेगा, और वो हर प्रोडक्ट पे और हर स्टेट पे वेरी करेगा, फिक्स नहीं रहेगा। जो इनकम टैक्स होता है वो आपने एनुअली देना होता है, यहाँ क्वार्टरली वर्किंग भी होती है। तो सेल टैक्स होता है वो आपने सेल्स के ऊपर देना होता है, तो यूके के में सेल टैक्स के साथ साथ बैक टैक्स भी देना पड़ता है। और वर्किंग परसेंटेज क्या होती है, मिनिमम और मैक्सिमम? ये मिनिमम शुरू हो जाती है, ये भी 8% शुरू हो जाती है, और मैक्सिमम ये जाती है 20% तक जाती है ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है। ज्यादातर इसकी रेंज होती है 14 to 18 की डिमांड रहती है मोस्टली प्रोडक्ट के ऊपर। और सिर्फ कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में भी बैठ के जो अकाउंट आपके नाम पे बना के देते हैं यूएसए या यूके में, तो मतलब आपके नाम पे कंपनी क्रिएट करके दे देते हैं। तो इसके ऊपर मेरा अगला डिस्कशन शुरू करने की बहुत से लोग उनके, मैं भी आपको कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में बैठ कर नाम पे अकाउंट बना लो। अब वो जितने भी अमेज़न के ऊपर ना अकाउंट सस्पेंशन होती है, अकाउंट सस्पेंशन में सबसे टॉप टॉप कैटेगरी वो आती है जिन्होंने ऐसे अकाउंट बनाए होते हैं जो कि उस कंट्री में विजिट भी नहीं कर रहे और उस कंट्री के लोगों ने अपने नाम पे अकाउंट बना लिया है, ठीक है। पहला रीजन ये है इसलिए मैं इस अकाउंट को प्रेफर नहीं करता। दूसरा रीजन अभी अकाउंट बने नहीं सकता, जो बैठा है बन सकता है वो हो सकता है, वो फिर आपको करने साने की कोशिश कर रहा है। होता क्या है, आपने अमेज़न का अकाउंट बनाया, चाहे इंडिविजुअल बनाया चाहे कंपनी का बनाया, दोनों केस में पता क्या होना है, आपका अकाउंट बनते हुए एक आइडेंटिफिकेशन कोड बना है आपके मेलिंग एड्रेस, मतलब कि जो आपने एड्रेस लिखा है ना उसके ऊपर एक कोड बना है। मतलब फॉर एग्जांपल कि मेरा एड्रेस साहिवाल का है, साहिवाल के एड्रेस पे कोड आएगा, जो कोड जब तक मैं पुट नहीं करूंगा अमेज़न का अकाउंट एक्टिव नहीं होगा। तो वो जो लोग कहते हैं वो बनाते हैं वर्चुअल एड्रेस के ऊपर, ऑनलाइन वर्चुअल एड्रेस भी जारी हो जाता है, ऑनलाइन वर्चुअल बैंक भी क्रिएट हो जाता है, ऑनलाइन बैंक अकाउंट भी एस्टैब्लिश होकर कार्ड हो जाता है। पहले लोग क्या करते थे, ये सब बना के चीज है और अकाउंट बना के पाकिस्तान से काम करने की जरूरत है। पर अब क्या कर दिया अमेज़न ने, वो कोड भेजता है और वो कोड होता है एड्रेस पर से। अगर आपका एड्रेस वर्चुअल होगा तो वर्चुअल एड्रेस पे कोई भी कोड जा नहीं सकता कभी, तो कोड नहीं जाएगा, 15 दिन के वेट के बाद अकाउंट ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि कोड को पुट ही नहीं किया, 15 दिन का टाइम होता है कोड को पुट करने का। तो वो जब फिजिकल एड्रेस होगा तो उस पर कोड चला जाएगा, तो कोड चला जाएगा, वो वहां का बंदा कोड निकालेगा, कोड रहेगा, कोड एक्टिव हो जाएगा। तो ये मैथड 2020 के मीड के बाद आया था, पहले नहीं होता था। 2020 जून तक नहीं था मैथड, जून के बाद ये मैथड आ गया था, कोड जाएगा नहीं। हाँ, इस पे कोड 3 नंबर के ऊपर नहीं जाता। अगर कोई वहां का फॉलोअर है ना, कोई गोरा है, उसके नाम पे अकाउंट बनेगा तब कोड नहीं जाता। किसी भी एशियन बंदे के नाम पे अकाउंट हो, बेशक वो हमारा नेशनल हो या ना हो, तब क्या होगा, कोड जाएगा। तो सर जो वर्चुअली बाई करते हैं बस उसके साथ वो मेल फॉरवर्डिंग सर्विसेज भी देते हैं, तो वो अगर वो हमें मेल फॉरवर्ड करते हैं मतलब जो भी वो आता है हमारा डॉक्यूमेंट, तो उस लिहाज से हमारे तक नहीं हो सकता वो। तो अपना क्वेश्चन रिपीट करें सर। जो अक्सर हम बाई करते हैं ड्रेस उसमें मेल फॉरवर्डिंग सर्विसेज भी देते हैं साथ, मतलब एक माह की 10 से 15 दे दिए, 5 से 10 दे दिए, ठीक है। तो वो जब वर्चुअल एड्रेस पे हमारा कोड आता है तो वो पाकिस्तान में जिसकी एड्रेस पे होगा वो फॉरवर्ड कर देते हैं, ठीक है। मैं बाई मेल भी कर देते हैं और बाई फिजिकली भी कर देते हैं।
तो उस तरह से हमारे जी 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 जी, वो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वो आपको फिजिकली भी तोड़ दे देते हैं, प्रभावित भी कर सकते हैं, पहला पैसा भी हो जाता है। तो मैंने बताया अभी कि पहला अमेज़न के अकाउंट सस्पेंशन होती है, ठीक है। ऐसे अकाउंट जो वर्चुअल एड्रेस पे बने हैं और अगर वो अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो वो रिकवर नहीं होते। अगर फॉर एग्जाम्पल उसके अंदर आपके पैसा बिल फंसे हैं तो फंसे रहते लाइफ टाइम के लिए, कभी बाहर नहीं आएंगे। तो वर्चुअल एड्रेस के ऊपर अकाउंट बनाना एक रिस्की काम होता है। अकाउंट बन जाता है, चल भी जाता है, काम भी चलता रहता है, पर जब कभी भी वो सस्पेंड हुआ तो वो कभी रिकवर नहीं होता, ना रीओपन होता है। अगर 100% होगा तो कोई एक रिकवर होगा, वो भी तब जब वहां पे पता नहीं होगा, अमल तक खुद जाके डिटेल प्रोवाइड करेगा, और आप काफी समय बैठे हुए सारी सारी डिटेल प्रोवाइड नहीं कर सकते। जी सर। सर कुछ होते हैं जो हम कहते हैं कि हम फिजिकल एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे आपको, मतलब फिजिकल स्ट्रीट एड्रेस प्रोवाइड कर देंगे, वर्चुअली नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा गौर कर देंगे। फिजिकल एड्रेस तो ठीक होता है, पर देखो कि मैंने पहली क्लास में बताया था कि अगर एमएम का काम करना है उसमें अपने पैसे पाकिस्तानी मतलब पैसे इन्वेस्ट करेगा तो ठीक काम नहीं है। लोग यहाँ पे बहुत से लोग पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मैं कहता हूँ पैसे इन्वेस्टमेंट क्यों करवाने में। आप अपना कोई क्लाइंट ढूंढो बाहर का, उससे डील करो, उसके पैसे इन्वेस्ट कराओ, उसके लिए नहीं $20,000 और आप ये लाख होने हैं। जब आपने अपनी जेब से $5,000 भी लगाने हैं ना, तो आपने कहना है कि ये तो बहुत ज्यादा पैसे लग गए, मैं अब आपको टेंशन में अगर पैसे कभी फंस गए $10,000 $5,000, तो अमेज़न वेरिफिकेशन के लिए जब तक सस्पेंड होता है ना, तो मेडिकेशन वेरिफिकेशन में बुलाता है फिजिकली आओ। तो पाकिस्तानी बंदे का अगर आपने अकाउंट बनाया हो, चाहे फिजिकल एड्रेस पे बनाया हो, चाहे वर्चुअल पे बनाया हो, अगर उसमें बुला लिए हैं तो आप नहीं जा सकते। अक्सर तो कहता है ठीक है, आपके पैसे फंस गए, आपकी ईमेल किसी ने स्पैम कर दिया, आपने बात भी कर ली उनसे, उसमें ठीक है आप फिजिकली आपको इंटरव्यू दे रहे हैं, इस डेट पे आ जाए, आपके अकाउंट को हम डीएक्टिवेशन की एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं, पर आपको लाइव आना पड़ेगा। इन दैट केस आप कभी भी नहीं जा सकते, ठीक। तो ज्वाइन से फंस गए, क्या करोगे? पैसे बच गए। तो सर सिर्फ एक यही मेन रीजन होती है अकाउंट सस्पेंड होने की? नहीं, रीजन बहुत सही है, हजारों रीजन है, हर रीजन के ऊपर लेक्चर भी होगा। सर ये जो पहले अमेज़न जो भी जिंदगी का आपका दोस्त जो हमारे पास है, तो मुझे जो मतलब बस कंट्री है, व्यक्तिगत नहीं है ये प्रोसेस है, तो इसके बारे में भी हमें पहले वार्निंग आएगी, फिर सस्पेंड होगा या बैक सस्पेंड हो जाएगा। ऐसे सस्पेंड भी हो सकता है, वार्निंग भी आ सकता है। तो F17 CEB 018 कौन है? मैंने पहले भी मेंशन किया था, अपना नाम लिख दिया था, अगर ये इस नेम पे कौन है, मैंने अपना नाम मेंशन करो। सर मोहम्मद उस्मान है, वो अंसारी वो यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी थी, तो उनको भी लेक्चर हो रहे थे, वो स्विच करके वर्ड्स पे आ गया, तो मैं अगर आप कहते हैं मैं अभी स्विच कर दिया जाता हूँ दूसरी आईडी। आपको अपना नाम मेंशन करना है, क्योंकि मैं नाम से ही मैं आपको नाम लेके टाइम लगा रहा हूँ, तो ठीक हो गया। मोहम्मद उस्मान मेरे सर मोहम्मद उस्मान है, वो सॉरी वो यूनिवर्सिटी के भी सर ऑनलाइन लेक्चर होती है, तो वो भी उनकी ईमेल आईडी भी होती है सर, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगी। मैं नाम लेके टाइम लगाता हूँ, तो इसलिए चल ठीक है, मोहम्मद उस्मान नाम है वैसे भाई। थैंक यू। अपने मैंने भी इतनी बार कहा है कि अगर आप से मेरे बैठे तो मैं आपको पीछे आके बैठा था, तो काम हो रहा था, तो फिर माइक ऐसा था। अच्छा, और किसी को क्वेश्चन है इन चीजों वाले? ये वो सारी चीजें हैं, फिर ये चीजें आप ना कर पाए तो आप उनको पढ़ा नहीं सकते। तो आपको सबसे पहले अकाउंट चाहिए, अकाउंट आएगा आप काम कर सकते हो। पाकिस्तान से अकाउंट बनाना काम करना ठीक है, पर उसमें एक चीज आपको एक बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए, और आपको इन्वेस्टमेंट है तो आप करें, और करने के साथ साथ फिर आपको ये अपने माइंड पर रख के चलना पड़ेगा कि जब कभी कोई सीखा हाँ 90% जो है, 10% ये भी चांसेस है कि अमेज़न को ना बुलाए, ईमेल पे कर देते हैं। तो ये चांस पे बात आ जाती है, जब चांस पे बात चल जाती है, चांस पे अपने लाख के पैसे क्यों लगा सकते हो? तो किसी बंदे को ढूंढो, उसके साथ पार्टनरशिप कर लो, अपने पैसे डालो, उसके पैसे डालो, या उसके पैसे पे काम कर लो, डिपेंड हो कि आपकी डीलिंग कैसी हो। सर फॉर एग्जांपल अकाउंट ब्लॉक हो गया,
वो वेरिफिकेशन के लिए अमेज़न अगर यानी कि आउट ऑफ कंट्री वाले बंदे को बुलाते हैं तो हम एज अ विजिट वीजा पे अमेरिका के लिए जा सकते हैं, कैसे पॉसिबिलिटी है, और उससे बड़ा बिजनेस है, मतलब बड़ा बड़ी इन्वेस्टमेंट की हुई है उसमें। वो भी तक तो जा ही सकते हैं। इस बिजनेस के एक रूल जो बनाया है ना, जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अर्निंग कर रहे हैं, जिनके नाम मैंने आपको दिखाए भी थे, जो लाखों करोड़ों में अर्निंग कर रहे हैं पर मंथ की बेस पे, तो मैंने एक रूल सिंपल सा रूल रखा हुआ है, खुद पाकिस्तान हो, वहां के बंदे से पार्टनरशिप करो और फिर भी काम करो। लोग कहते हैं कि हम बाहर की कंट्री में जाए, अमेरिका जाए, ऑस्ट्रेलिया जाए, कनाडा जाए, दुबई जाए। आप अमेरिका में चले गए फॉर एग्जाम्पल, जॉब लग गई आपको 10 साल हो गए, तो आपको ये पता है कि आपको वहां खर्चे कितने होंगे? 5-6 साल होंगे मंथली होंगे। तो जब आप अकाउंट बनाने के लिए नेशनैलिटी होना जरूरी है ना, मतलब अमेरिका के अगर हम किसी इंसान से मतलब कर रहे हैं कंपनी उसकी, तो फिर उसकी नेशनैलिटी होना जरूरी है कि हम उससे नहीं कर सकते कि हम जी नेशनलिटी वाला तो पहला ऑप्शन है ना, पहली शर्त है। ओके। नेशनल होना जरूरी है। और आप जैसे वो पाकिस्तान से कह रहे थे ना, पाकिस्तान का बंदा कौन बना लेगा, अभी ये अहमद अफसर कह रहा है, तो वो उसमें ये होता है कि आप अपने पर्सनल नाम पे अकाउंट नहीं बना सकते, आपको वहां पे कोई कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ेगी, कंपनी के नेम पे आप अकाउंट बनाते हो, अपने नाम पे, आपके नाम पे कंपनी बनती जी है। जी सर, पहले कंपनी क्रिएट करते हैं, कंपनी के लिए डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अपने नाम पे नहीं बनता, जी सर। डायरेक्ट अपने नाम पे नहीं बनता। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देने लगा था कि आप क्या करते हैं कि हम 90% लोग यही सोचते हैं कि हमने एडमिशन कर लिया, बाहर की कंट्री में जाए, जॉब करें अच्छी, हम अर्निंग करेंगे, तो वो $8 से $10 पर मंथ सैलरी होगी, तो उसमें से 5-6 हज़ार उसके एक्सपेंस हो गए। ये वो सोचते हैं कि आप मैं एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे चीजें कॉस्टली हैं और आप पैसे कमा रहे हो, और 10,000 कमा भी लिया आपने वहां पे जाके डॉलर, $10,000 बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो तकरीबन आज के रेट के मुताबिक $10,000 होंगे
कोई भी कोर्स है। अब ये देखो कि यहाँ पे आपने $10,000 कमाए अमेरिका में रह के, आपके खर्चे $5,000 हो गए। यही चीज आप पाकिस्तान में रह के $10,000 कमाओ, $10,000 है कितने? पाकिस्तान में आपके एक्सपेंस लग रहे हैं मेरे ख्याल से $1,000 और बाहर लग रहे हैं $5,000। तो $10,000 मल्टीप्लाई बाय 150 तकरीबन 15 लाख रुपए आपने कमाया कितने का? तो वहां पे आपने 7.5 या 8 लाख खर्च भी कर दिया। पाकिस्तान में रह के कमाओगे तो आपने 1 लाख से 2 लाख खर्च किया। तो फिर पाकिस्तान में रह के पैसा कमाना ज्यादा सेव है कि वहां रह के? ये एग्जांपल उनके लिए है जो सोच रहे हैं कि हम अपने नाम पे अकाउंट बनाएं। क्यों? देखो आपने $10,000 इन्वेस्ट कर दिया, पाकिस्तान से आपने $10,000 इन्वेस्टमेंट कर दी, आपने इन्वेस्टमेंट की एक कॉस्टली जगह पे, आपने 15 लाख इन्वेस्ट कर दिया। तो क्यों ना आप किसी ऐसे बंदे को पकड़ो कि जो $20,000 को सबसे 20,000 है और वो इन्वेस्टमेंट कर दे, आपके ऊपर 30 लाख लगा दे। तो 30 लाख लगा के आप यहाँ बैठे थे, 4 बंदे रखो जिनको आप 20 या 15,000 या 10,000 सैलरी दो और काम शुरू कर दो, और तब आपके पास कितना बचेगा? ज्यादा बचेगा एज कम्पेयर टू आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे काम करोगे। अगर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पे 100% मिल रहा है तो मैं आपको अकाउंट ओपन करके देता हूँ, आप खुद जानो, आपका काम जाने। मतलब वो इन्वेस्टमेंट करने में वो दिलचस्पी नहीं रहता, तो उस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? उस सिलसिले में बंदे का अकाउंट लोगे ना। मतलब हमें ऐसा बंदा चाहिए जो इन्वेस्ट करे। आपको शुरू में अगर मैं अपनी बात करूं तो आज से 2 साल पहले मैं कहता था मुझे कैसा मना, मैंने जो अकाउंट दे दे पैसे मैं खुद इन्वेस्टमेंट कर लूंगा। आपको पहले दिन मैंने एग्जांपल दी थी कि मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट के पैसे कमाए तो मेरी रेशो क्या थी, मैं एक लिमिट तक के पैसे इन्वेस्ट कर सकता था। मेरे लिए $10,000 बहुत बड़ी अमाउंट थी। जी। और जबकि बाहर के लोगों के लिए $20,000 $30,000 कोई मामूली सी अमाउंट। अब मेरा एक क्लाइंट है, वो मुझे पता है क्या होता है, मैं पहले उनसे बात की ना तो मैंने कहा कि जैसे ऐसे ना पर मंथ तकरीबन $5,000 चाहिए होंगे, और पहले तकरीबन मुझे $30,000 चाहिए 6 महीनों के अंदर, और फिर मैं बिजनेस रन कर सकता हूँ। तो उसने मुझे पहले दिन ही $50,000 का अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया, ये ले लो काम करो, तुम्हें 6 महीने इंतजार क्यों करना है? कहता मेरे लिए $50,000 है सिर्फ। $50,000 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता, तब रेट चल रहा था 160, और $50,000 को मल्टीप्लाई करता उससे ये तकरीबन 80 लाख रुपए, 80 लाख उसने मुझे दे दिए। और मेरे तो वो कैसे दे दिया उसने? मेरी डीलिंग्स, मुझे ये सारी चीजें पता थी जो आपका मैंने बताएंगे, सारी चीजें समझाई, बात को समझा, हाँ जी ऐसे ही होना है। उसने कहा जी मैं अपने अकाउंटेंट से डिस्कस करूंगा। मैं कहा जी जरूर करेंगे। अपने अकाउंटेंट से डिस्कस किया, उसके अकाउंटेंट ने भी यही बातें सारी कही, यही बनी है। तो क्या हुआ, उसने मुझे पैसे दे दिए। उसने मुझे कौन सा जेब में दिए पैसे, उसने कार्ड दे दिया, यूज कर लो उसको अपनी परचेजिंग के लिए, सेलिंग के लिए। मैंने यूज करना शुरू कर दिया और मैंने बिजनेस कर लिया उससे। अब मुझे बताओ आप अपनी जेब से कितने डॉलर लगा लोगे? 2,000, 3,000, 5,000, 5,000 के आपको इतने सब पढ़े लिखे हो आप लोग, ये सब पता, आपको सबको पता होगा कि किसी भी बिजनेस में उसको अप करने के लिए साथ इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ती है। एक फिक्स इन्वेस्टमेंट के ऊपर बिजनेस कभी भी जल्दी ग्रो नहीं कर सकता। अमेज़न के बिजनेस के अंदर जो दिन मैं आपको पैसे बताया था ना, पहले मंथ इतने डॉलर, दूसरे मंथ इतने, तीसरे मंथ इतने बन सकते हैं, उसमें यह था कि उसमें साथ साथ पैसे इन्वेस्ट हो रहे थे। पहले 6 महीने अमेज़न के बिजनेस के ऊपर पैसे इन्वेस्ट होता है। अगर आप पर्सनल अकाउंट चला रहे हो, फॉर एग्जांपल आपने, अब जैसे कि अभी मुझे ये ज़ेब ने कहा कि मुझे बंदा कह रहा है कि अकाउंट ले लो आप और अपना काम करने, ऐसे बंदे के अकाउंट के ऊपर हम पीएल करते थे, प्राइवेट लेवल। प्राइवेट लेवल क्या होता है, हमारा केवल $20,000 का खर्चा आता था प्रोडक्ट के ऊपर, $20,000 खर्चा आता है हमारा एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, प्रोडक्ट को अच्छा रैंक करवाने के लिए। $40,000 हमारे $30 से $40,000 लग जाते हैं प्राइवेट लेवल। अगर इन केस हमारी एडवर्टाइजमेंट में या हमारी सिलेक्शन में कोई गलती होगी और प्रोडक्ट सही ना चल पाया तो हमारे पैसे डूब गए। ठीक, वो प्रोडक्ट आके आपको पाकिस्तान यहाँ से वापस मंगवाना पड़ेगा, क्योंकि अमेज़न देखता है अगर 3 महीने तक आपका प्रोडक्ट सेल नहीं हो रहा, वो कहता है अपना स्टॉक उठाओ और निकलो, वो नहीं रखता स्टॉक। अगर कहते देखता है अगर सेल्स हो रही है तो आपका स्टॉक रखता है।
इस केस में अगर वहां अगर आपका बंदा 40 दे तो क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमें बंदे को कहते होते हैं जी हमारा स्टॉक हम नीलाम करवाओ। वहां पे नीलाम हाउस होते हैं, वहां पे वो रख देते हैं स्टॉक, लोग बल्क में स्टॉक उठाते हैं और ले जाते हैं, हमारा हम लाखों के लॉस से बच जाते हैं, और कुछ लाख का लॉस होता है, 4-5 लाख का लॉस हो जाता है, हम बच जाते हैं, हमारा स्टॉक सेल हो जाता है। पर ये तब सिनेरियो जब आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की हो, और ये तब सिनेरियो जब आप किसी प्राइवेट लेवल पे चल जाओ। या सबसे आसान मेथड ये है, वहां किसी बंदे को लो, उसके साथ डील करो कि मुझे दो 30%, मुझे दो 40%, मुझे दो 50%, मैं आपका अकाउंट पे काम करूंगा, उसको कन्वेंस कर। कन्वेंस आपने कर लिया तो समझो आपने पाकिस्तान में बैठे हुए ₹0 लगा के आपने $1000 कमाने शुरू कर दिए। वीए का काम ये है असल में, वीए यही कर रहे हैं, वो परसेंटेज पे यहाँ पे फिक्स अमाउंट के ऊपर आप मुझे पर मंथ $500 दे दो, मैं काम कर दूंगा। अगर ना अक्सर शुरू में मैं आपको कहता हूँ, अब डील कर रहे हो किसी क्लाइंट ने कहते हैं जी आप ऐसा कर रहे हैं जी मुझे पर मंथ ना फिक्स करते हैं, मुझे पर मंथ आप $2000 दें और अकाउंट ले लें, और आपको इन्वेस्टमेंट मैं दूंगा, मुझे पर मंथ $2000 दें। शुरू में आपको लगेंगे बहुत ज्यादा है, पर जब मुझे भी ऐसा लगता था, मेरे एक सबसे पहले क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे ऐसा करें आप पर डे $100 फिक्स कर दें, पर डे $100 फिक्स कर दें तो ये तो बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाएगी, मैं नहीं माना, मैंने उसका अकाउंट वापस कर दिया। पर आज मेरा माइंड कुछ और है, मैं कुछ और कहता हूँ। एक मिनट, तब मैं अगर मान जाता तो आज मैंने बहुत, अब वो मुझसे 50% लेता है ना, मैं क्लाइंट का डील की थी 50% उसका, 50% मेरा, तो उसमें क्या है, मैंने $500 कमाया, $25 उसका, 2500 मेरा है। तो अगर मैं उसके साथ मान जाता $100 पर डे, वो ज्यादा बेस्ट है। तो जब भी आप किसी से डील कर रहे होते हो तो फिक्स अमाउंट में मानता है तो वो ज्यादा बेस्ट होती है। पर अगर ये आपकी डीलिंग पे, आपको डील्स कैसे करनी है, डील्स क्या क्या होती हैं क्लाइंट के साथ, ये भी इसके ऊपर भी एक लेक्चर होगा आपका पूरा कि ये डील्स ऐसे करनी है, ये डील हो तो ये आप उसको कहना कि ये चीजें मेरी है, ये आपकी होंगी, बिजनेस डील्स कैसे करनी है, इसके ऊपर भी आपका एक लेक्चर होगा प्रॉपर कि किसी के साथ डील करनी है, अकाउंट पे क्या डील करनी है आपने। ठीक हो गया सर ये सारी चीजें इंसान को तभी समझ आएगी ना जब हम काम करेंगे, उसको 4 महीने 5 महीने करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें समझेंगे। बिल्कुल 3 महीने की ट्रेनिंग में आपको आज मैंने से अमेज़न के कौन सी बारे में बता दिया, एक लेक्चर में बताऊंगा जी डील्स कैसे करते हैं, एक लेक्चर में बताऊंगा अमेज़न मॉडल्स क्या होते हैं, फिर 1 बाय 1 हर मॉडल के ऊपर हम काम करना शुरू कर देंगे, और बाकी चीजें तब समझ आएगी जब आप लाइव डील कर रहे होंगे इनके साथ। ठीक है, जब डील्स कर रहे होंगे तो आपको हर चीज इजीली समझ आना शुरू हो जाएगी। सर एक तो हमारे जानने वाले अगर गए हो तो वो नहीं अकाउंट देते, तो कोई और तरीका कार है किसी और लेने। जी बहुत से तरीके हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म है जहां से आप बंदे सर्च करके इन बंदों से डील्स कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी कि लोग कैसे लेने हैं आपने, हर चीज का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है और भी क्वेश्चन सीगा सर बताइएगा, बेटा रिकॉर्ड हो रही है। और ही होगी यार। एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मैंने तकरीबन 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने अपने कैरियर में ये चीज नोट की है कि जो लोग किसी शॉर्टकट वे में या हम किसी मटेरियल के वे में रहते हैं ना, कि मुझे वीडियो मिल जाएगी वो मैंने नहीं देखा कि वो आगे बढ़ रहे हैं। लाइव सेशन हो रहा है, लाइव सेशन में क्वेश्चन तो लाइव सेशन पे एक्टिव होकर बैठो तो आपको ज्यादा बेनिफिट होता है एज कम्पेयर टू आप वीडियो के ऊपर हो तो। मैंने आज तक कभी कोई वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा लाइव में, वीडियो ट्यूटोरियल नहीं देखा। इंटरनेट का बीच में बंद हो गया था, इंटरनेट बंद हो गया था, इसलिए पूछा। एक और सजेशन देना चाहूंगा आपको, एक 50,000 या 1 लाख वाला कोर्स फ्री में मिल रहा है ना, तो एक अच्छा नेट वाला उसके पर मंथ 2,000 या 3,000 खर्च कर दो। सर कल के लेक्चर में से बात सर
ये जो पूछे हैं सर कल सप्लायर ढूंढ रहे थे चूना का पोस्ट को, और वो वाली वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी जिसमें इशू आई जा रहा था। बहुत सी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जो VPN से ओपन होती हैं। मैं आपको कुछ फ्री VPN की एक्सेस दे दूंगा, आप वहां से ओपन कर सकते हैं। कल कुछ स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छी वेबसाइट ढूंढी, और कल जब मैं चीज समझाई उसको, जब आपने काम किया लाइव, तो बहुत अच्छी वेबसाइट ढूंढी। जिस अब मैं वेबसाइट के नाम ले लूंगा, जिसने ढूंढी होगी वो खुद समझे कि मैंने अच्छी वेबसाइट ढूंढी थी। जिसने पेट को ढूंढी थी वेबसाइट, वो अच्छी वेबसाइट थी, ठीक है। जी जिसने सर, वो मेरी थी। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे पेट को भी सेंड की थी, पेट की बहुत सी वेबसाइट सेंड की थी उन्होंने। दी वन ऑफ द बेस्ट सप्लायर ऑफ पेट्स इज अ पेट को। उनकी रेटिंग सर बहुत अच्छी थी उनकी, यानी कि वो काफी देर से ऐसा काम कर रहे थे। जी। और दूसरी एक एक तो इतना अच्छा था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, दूसरे हाथ से अच्छा, उसने मैंने मेंशन किया था सैम ऑफ वॉलमार्ट, कोई लिखेगा, उसने सैम ऑफ वॉलमार्ट लिख के भेज दिया मुझे। ग्रोसरी की सबसे अच्छी वेबसाइट है, मैं नाम बोलता हूँ, सैम क्लब, वॉलमार्ट, कॉस्को, यह बहुत अच्छी वेबसाइट है, 25 फ्लैट्स हैं। पेट को एक ने मुझे जू प्लस भी भेजा था। जू प्लस वाला कौन था? अरे टारगेटिंग भी है। नाम मैं बोल रहा आपसे जी हूँ। सर, जू प्लस किसने भेजी थी? मैंने भेजा मैसेज में। जू प्लस वेबसाइट खोल के नहीं देखी थी आपने? मैंने क्या कहा था, यूएसए के ढूंढने, यू प्लस इज यूके सप्लायर। अब सारे चुप कर जाएंगे, किसने भेजा था? जी सर सर एक मैंने भेजा वेबसाइट था। वेबसाइट खोल के पढ़ लो, तो यूएसए का, यूके का, 7 पाउंड का साइन लगा हुआ है उस पे। और जू प्लस भी एक बहुत अच्छा सप्लायर है, पर इन यूके और पेट्स। पर वो दरअसल जल्दी जल्दी में थोड़ा मे भी हो गया होगा, इसलिए। एक्सक्यूज मी सर। जी। सर एक मैंने भेजी थी ZULILY, इस तरह से उसका URL बनता है, जुलूए इस तरह से। मेरी बात, मैं जो वेबसाइट बोल रहा हूँ ना वही अच्छी थी, उसके अलावा बाकी सारी अच्छी नहीं थी, जो मैं नहीं बोल रहा। एक ने भेजी थी वेबसाइट, उसका नाम था, मुझे अच्छी थी, टारगेट भी भेजी थी किसी ने। टारगेट भी एक बहुत अच्छा सप्लायर है, मल्टी प्रोडक्ट और ग्रोसरी प्रोडक्ट्स उस पे भी मिलते हैं। किसी ने जुल्ली भी भेजी थी, ZULILY, ये किसने भेजी थी? सर ये इसी की बात कर रहा हूँ, मैंने एक भेजी थी। ये सप्लायर एज कम्पेयर टू जो बाकी सप्लायर उनके जैसा नहीं है, पर ये भी एक अच्छे सप्लायर में काउंट किया जा सकता है, पर जो बाकी सप्लायर है वो भी बेस्ट है। सर इसमें ऐसे था कि यहाँ से इस वेबसाइट पे जो प्रोडक्ट की प्राइस थी ना, उसको मैं उधर अमेज़न से देख रहा था, तो वो तकरीबन कंपेयर ही हो रहा था, वैसे प्रॉफिट में नहीं आ रही थी। अभी हम वो ये भी देखना होता है ना, दी बेस्ट वेबसाइट के नाम क्यों ले रहा हूँ, उनकी कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि उनकी प्राइस लो है, अमेज़न पे हाई है, हमें प्रॉफिट निकलता है। सप्लायर्स बहुत से मिल जाते हैं पर प्रॉफिटेबल नहीं होते, सेम सेम ही वैल्यू प्राइस होती है। सर आपसे सवाल पूछना था कल वाले बच्चे में से। बेटा को जो है सर ये जो सप्लायर का आपने कहा था कि आपने शिपिंग इंटरफेस पढ़ना है, तो सर उसको हमने रीड आउट किया था, तो सर उसमें जो है वो ये बीटा कॉस्ट वाला कौन था? सर मैं था। मैं का नाम क्या होता है? मोहम्मद से क्या नाम? मामा से सर। बीटा कॉस्ट वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट इन विटामिन्स। सर ग्रोसरीज में सेल्स भी अच्छी है। सर ग्रोसरीज में भी ठीक है। महंगी है, अच्छी है पर महंगी है। अच्छा सर, इसमें से काफी ग्रोसरी की मतलब मिलती है ग्रोसरी के हवाले से। आइटम मिलना एक बात अलग है, प्रॉफिटेबल आइटम मिलना बात होनी चाहिए। प्रॉफिटेबल की बात कर रहा हूँ सर। सब बहुत बड़ा ब्रांड, बहुत बड़ा स्टोर है यूएसए का, पर उसकी कॉस्ट अमेज़न के इक्वल ही है ऑलमोस्ट, ठीक है, इसलिए उस पे काम हमने शेयर्स
सैम क्लब, वॉलमार्ट, कॉस्टको, टारगेट, सर लेकिन आजकल सैम क्लब और वॉलमार्ट का इशू बन रहा है सर। वो जो मतलब वो भेजते हैं ना ड्रॉप शिपिंग में, अगर वो पार्सल भेजते हैं तो वो शॉपर में भेज देते हैं, उनसे बड़ा ना इशू आ रहा है आजकल तो। आप क्या ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो? सर जी मैं आपका नाम क्या है वैसे? स्मामा अरशद सर। क्या नाम है? स्मामा अरशद सर। मैंने आपका नाम गलत सेव किया हुआ है। स्मामा अरशद सर। नहीं, मैं अपने ग्रुप में देखता हूँ। तो आप कब से कर रहे हो ड्रॉप शिपिंग? सर मैं तकरीबन मुझे हो गया कोई तकरीबन एक या डेढ़ मंथ हो गया, इससे ज्यादा हो गया। ग्रुप में ना अपना नाम मैसेज सर करो। मैं ग्रुप में ऐड नहीं हूँ, वो ना मेरे भाई ने आपसे बात की थी तो आपने उन्हें कहा था कि आप लिंक्डइन पे शेयर कर दिया करें, तो इस वजह से मैंने अभी आपको बताया नहीं, तो कल मैं बताया आपके था। भाई का नाम क्या है? अहमद अरशद सर। अच्छा 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 अच्छा, जिसके जिसने वो की वो बात कर रहा था, जो हंटिंग भी करते हैं, वही काम भी जी करते जी हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और अप्लाई आपने भी किया था? सर मैं अप्लाई किया था लेकिन मेरा नाम नहीं आया। नहीं, आपका फॉर्म मेरे पास आ गया था। मैंने उनको कहा था कि अगर स्टूडेंट कम हुए तो इनका नाम मैं ऐड करवा दूंगा। ठीक हो गया, हाँ मेरे पास फॉर्म है आपका। जी जी बिल्कुल वही। ये सैम क्लब, वॉलमार्ट की इस अभी आप नए नए आए हो या पहले से कर रहे हो? कैसे भी कर रहे हो? दी सर बेस्ट। मुझे पता है बेस्ट है, बहुत जबरदस्त है। इसमें मतलब कह लें कि इस वक्त टॉप टॉप पे जो है वो है सैम क्लब है जो सबसे टॉप पे है, उसके बाद वॉलमार्ट आ जाता है। लेकिन आजकल इशू बन रहा है, आजकल क्यों कुछ दिनों से ये इशू बन रहा है, शायद मे भी वो सेट करते हैं, ये बनते रहते हैं issue। कितने दिनों से इशू आ रहा है आपको? सर ये तकरीबन बनता है तकरीबन 10 दिन हो गए हैं, 10-15 दिन हो गए हैं। क्या इशू आ रहा है? सर कस्टमर क्या इशू कहते यही मैं आपको बताया है कि वो कस्टमर कह रहा है ये लोकल पैकिंग भेजते हैं, ऐसा कुछ। हैं? सैम क्लब एनवेलप्स में भी बेचता है अपने प्रोडक्ट्स, अपने बॉक्सेस में भी बेचता है। बॉक्सेस सर वही मैं आपको कह रहा हूँ, वो वही मैं आपको कह रहा हूँ, एनवेलप में भी भेजता है, बॉक्सेस में भी भेजता है। एनवेलप जो भेज रहा है ना आजकल आजकल उनका वो जो ड्रॉप शिपिंग है वो खराब चल रही है, इस वजह से उनके क्लेम्स आ रहे थे कस्टमर के ना, तो इस वजह से अभी उन्होंने हमें बंद करवाया हुआ है। ठीक, आप इसकी मेंबरशिप कौन सी लेते हो? समझ नहीं लगा। अरे तो मेंबरशिप आई थिंक मुझे इन्होंने इतना नहीं बताया, अभी बताते नहीं है। आई थिंक ये $160 की है, पता नहीं शायद, अब इतना पता नहीं है मुझे। ठीक हो गया। किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, अपना अकाउंट चला रहे हो? नहीं सर मैं अपना अकाउंट नहीं चला रहा, मैं काम कर रहा हूँ। इश्यूज हर सप्लायर के साथ आते रहते हैं, ठीक है। इश्यूज के साथ डील प्रोफेशनल जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको इश्यूज के साथ डील करना आता होता है। ड्रॉप शिपिंग और दूसरा हम कहते हैं इशू है। ड्रॉप शिपिंग में इश्यूज चलते हैं। ड्रॉप शिपिंग वो मॉडल है जिसमें आपको 24 आवर एक्टिव रहना पड़ता है। जैसे जी सर मैंने एक क्वेश्चन करना था इसके ट्रैकिंग के हवाले से। सर ये इसमें कुछ करते हैं ओरिजिनल ट्रैकिंग होती है, कुछ होती है फेक, ये फेक का क्या सीन होता है सर? देखो, जैसे कि आप सबको एक डिस्प्ले करता हूँ कि मैंने कहा सप्लायर ढूंढे, बेस्ट सप्लायर अच्छे कौन से हैं। मैंने कहा जी आप देखें जी शिपिंग कौन सी दे रहा है। शिपिंग से मिला दिया होता है कि उस शिपिंग के साथ आपने कोई और टीसीएस करवाया हो कभी किसी ने, तो आपको ट्रैकिंग नंबर देते हैं कि ट्रैकिंग कितना फाइंड कर लें आपका ऑर्डर कहाँ पहुंच गया है। तो सेम ऐसा ही हर सप्लायर एक ट्रैकिंग नंबर देता है। अमेज़न कहता है कि वो ट्रैकिंग वैलिड होनी चाहिए। अगर हम कुछ फेक ट्रैकिंग डाल देते हैं वो वैलिड नहीं होगी, जब वो पकड़ी जाएगी तो इनवैलिड ट्रैकिंग रेट पड़ जाएगा, जिसकी वजह से हमारा अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। लेकिन ये फेक पैकिंग भी डालते हैं, ये क्या चक्कर होता है? वो फेक ट्रैकिंग नहीं होती, वक्त के साथ आपको पता चल जाएगा कि वो फेक ट्रैकिंग नहीं होती, वो डिफरेंट सोर्स से हम ट्रैकिंग जनरेट करके डालते हैं। बिल्कुल ऐसा ये सोर्स के जरिए वो जनरेट करते हैं, उन पे ही होती है इसमें सब तो रहते हैं। और किसी सर आपने जी जी सर आपने कल कहा था कि सप्लायर्स जो फाइंड करने हैं ना,
तो शिपिंग एफएक्यूज पढ़ने हैं। तो सर जब मैंने उनको रीड आउट किया था तो उसमें प्लस मेंबर और साथ दिया हुआ था क्लब मेंबर। सर सैमसंग का मैंने निकाला था ग्रोसरी के लिए। तो सर इसका क्या मतलब होता है कि क्योंकि वो फ्री शिपमेंट का बताया था कि क्लब मेंबर की कितनी है और उसकी प्लस मेंबर की कितनी है। तो सर ये दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक, हर सप्लायर के पास हम डिफरेंट मेंबरशिप्स हैं। डिफरेंट मेंबरशिप के अंदर वो डिफरेंट फीचर्स दे रहा है, तो वो डिपेंड कर रहा होता है कि हमने फीचर्स कौन से लेने हैं, उसके मुताबिक काम करते हैं। जब हंटिंग आपकी सर ये आई थिंक प्रोडक्ट प्रोडक्ट और वाले साथ साथ डिपेंड करता है कि आप कौन सी फैसिलिटीज लेना चाह रहे हो कंपनी से। ठीक है, तो वो जो फैसिलिटीज आप ले रहे होते हो, फैसिलिटीज के मुताबिक हम मेंबरशिप सेलेक्ट करते हैं। और जब आप वन बाय वन हम हर प्रोडक्ट को सप्लायर के ऊपर हंटिंग करेंगे ना, तब आपको साथ साथ बताता जाऊंगा कि किस मेंबरशिप का क्या फायदा है। ठीक हो गया? सर सर आप आगे पैकिंग के बारे में भी बताएंगे मतलब आगे ए टू जी का मतलब ये है कि ए टू जी सारा काम सिखाया जाएगा कि हमें मतलब हो क्या रहा है, कैसे काम कर रहा है, प्रोडक्टिंग कैसे हो रही है, प्री होलसेल कैसे हो रहा है, हर चीज बताऊंगा। और सर ये जो आपने डिलीवरी का बताया था कि ये देखनी होती है कितने दिनों की होनी चाहिए। तो सर यहाँ पे साइंस लैब में ना कैश और डिलीवरी, वाइड लैब डिलीवरी, कमर्शियल डिलीवरी, सर इस तरह की रिक्वायरमेंट्स भी बताई हुई थी। तो सर इनमें से भी देखनी पड़ती है कि किसको हम लेके चले अपने क्राइटेरिया। ये जो जितनी भी डिलीवरी टाइप्स होती है ना, इसके अंदर सिर्फ आपने डेज देखने के मैक्सिमम डेज पोजीशन ले रहे हैं। 7 डेज से ऊपर आप कुछ फ्लैट जा रहे हैं तो उससे हम डिलीवरी नहीं लेनी चाहिए हमें। जी सर वो 3-4 दिन का अगर हो तो फिर बेहतर होता है क्योंकि उनका जल्दी होते हैं। सर मैंने आपसे ये पूछना था कि मतलब इसमें सबसे आजकल जो आवाम कर रही है वो ज्यादातर ड्रॉप शिपिंग कर रही है, ठीक है। तो इसमें डिफरेंस क्या बन जाता है, तो ये क्या मुझे इसका समझ नहीं लगी। ड्रॉप शिपिंग का रिस्की मॉडल, सिंपल सी बात। एफबीए होलसेल सिक्योर मॉडल, पीएल इज द 50-50 मॉडल। सिक्योर भी है। सर ड्रॉप शिपिंग में मतलब नेगेटिव होता है, नेगेटिव मतलब कस्टमर नेगेटिव मार्किंग करते हैं, कुछ ऐसा होता है उनकी क्राइटेरिया होता है पता नहीं 25% से अगर बिलो हो जाए ये सारी चीजें जिसे मैंने मॉडल डिस्कस करने हैं ना, मैं हर मॉडल में बताऊंगा किस मॉडल में क्या क्राइटेरिया चल रहा है, किसमें क्या चल रहा है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगी। सर ये इसमें नेगेटिव नहीं समझो ये एफबीए और दूसरों में एफबीए में मैंने अभी आपको बताया कि ये सारी चीजें जिसमें मैं मॉडल डिस्कस करूंगा ना, तो हर मॉडल में मैं वन बाय वन बताऊंगा कि इस मॉडल में क्या रूल्स होते हैं। इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। मॉडल के ऊपर जब लेक्चर होगा तब आप लेक्चर को जरूर अटेंड करना। एक्चुअली सर जी जी ग्रुप में ऐड कर दीजिएगा आप क्लास में। जी जी मेरा मैसेज सर हमारी लाइट सर हमारी लाइट गई थी सुबह से और 4 बजे, मैंने 4 बजे ज्वाइन किया। सर वो पिछले रिपीट कर देंगे 2 मिनट प्लीज। नहीं, अब तो मैं क्या 15 मिनट में सारा कर दूंगा। आप रिकॉर्डिंग सुन लेना। तो मैंने पहले कहा था कि देखें आपके एरिया में लाइट इशू है, इंटरनेट इशू है, आपका सिस्टम इशू है, वो आपने खुद सॉल्व करना है। आपको मैंने ये भी कहा है कि इस वीक आप वेट कर लें, नेक्स्ट वीक आपको रिकॉर्डर स्क्रीन रिकॉर्डर दे दूंगा, तो रिकॉर्डिंग होती रहेगी, तो वहां से आप रिकॉर्डिंग वापस सुन सकते हैं। सर मुझे सारी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी पीछे जो मैं लेक्चर में नहीं था? एमएस टीम के अंदर रिकॉर्डिंग अवेलेबल होती है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। कुछ स्टूडेंट, 2-3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके लॉगिन ऐसे बन गए थे कि उनका क्लासेस वो अटेंड नहीं कर पाए पहले, वो क्योंकि उनके लॉगिन सेट होने के बावजूद उनका कनेक्ट नहीं हो रहा था। वो मुझे खुद समझ नहीं आया कि कनेक्ट क्यों नहीं हो रहा, पर आज मुझे कनेक्ट हो गए, उन्होंने क्लास ज्वाइन भी की है। पहली क्लासेस में सिर्फ ये हुआ है कि हमने इंट्रोडक्शन लिया है कि चीजें होती क्या है। ठीक है, अगर किसी की पहली क्लास मिस भी होगी तो कोई इश्यू नहीं है, जो कल से क्लास शुरू होनी है ना, वहां से ऑनवर्ड अगर किसी की क्लास मिस होगी उसको इश्यू हो सकता है। वो क्लासेस इंपॉर्टेंट है। आज जैसे आज की क्लास दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी, अब आज से हर रोज की क्लास इंपॉर्टेंट है। तो किसी की एक क्लास मिस होगी तो वो उसको अगली चीज समझ नहीं आएगी, बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। तो ये तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि अगर किसी की 2 क्लास मिस होगी तो उसके लिए 48 स्टूडेंट को बिठा दिया जाए कि आप बैठ जाएं, 2 पर रिपीट करवाना है। तो इसलिए कोशिश करने की क्लासेस अटेंड करें। और वो मैंने कल ग्रुप में मैसेज कर दिया था, जिनकी 2 अच्छा मार्क हो गई हैं उनको मैं आज शाम तक ग्रुप से स्टफ कर दूंगा, क्योंकि मुझे पीछे से थोड़ा सीधी है कि इनको स्टफ कर दें कि मुझे पास बोर्ड आ गई थी कि दोस्त के स्टूडेंट्स हैं जो आपके क्लास में है ही नहीं, पर आए थे, चले गए फौरन। सर आज अटेंडेंस नहीं लेनी?
मैंने अटेंडेंस पहले कहा है कि मैंने सबके नाम देख के अटेंडेंस ले ली थी मैंने साथ इसलिए मैंने किसी को मेंशन भी किया था वो कल आपने ली थी ना, इसलिए फिर मैं उसमें टाइम लग जाता है तो मैंने सोचा खुद साथ साथ नाम देख के अटेंडेंस लगा लूंगा तो मैंने सिर्फ अटेंडेंस लगा ली जो आया जी जी अटेंडेंस हो गई है। ये हो गई है। जब मुझे ना पेमेंट किया है कि एक मिनट मुझे ना इनपुट की क्वेश्चनिंग आ रही है वॉइस की तरफ से लड़की की तरफ से नहीं आ रही है मुझे लगता है लड़के लोग लेके सो जाती हैं नहीं सच्ची सो तो नहीं जाती। सिर्फ एक लड़की बोल रही है जो आ जाइए बाकी कहाँ है वर्दा आपने कोई क्वेश्चन किया सिद्रा खादिम शाहीन सब आप कर लेते क्वेश्चन वन बाय वन जाता है तो फिर हमारी आवाज अंदर ही रह जाती है अभी जरा ऊंची बोलो ना बात चले वुमेन पावर वन बाय वन मंडी निकाले तरफ खवातीन आ गई है ना अच्छा किसका क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन कर रहे एमन आप किसको कर रही थी आपकी आवाज अंदर ही रह जाती थी क्यों ऊंची बोल रही है जी सर मैं पूछना चाह रही थी कि अगर जब हम ये अमेज़न पे अकाउंट बना रहे हैं और उसके ऊपर इतने ज्यादा टैक्स हमें पे करने पड़ रहे हैं कि अमेज़न का अलग से हमें जो पहले इंडिविजुअल अकाउंट है उसका टैक्स देना पड़ता है फिर हमें प्रोडक्ट का टैक्स देना पड़ता है मतलब कि इतने फिर जिस कंट्री का हम बना रहे हैं वहां पे भी जो नेशनैलिटी वगैरह जो भी ऐड करते हैं उसका भी टैक्स पे करना पड़ रहा है तो फिर क्या है कि हमें एंड पे प्रॉफिट भी कोई मिलेगा कि नहीं कि ये सारे टैक्स में सारा कुछ चला जाता है कि एंड पे कुछ मिलता भी है देखो कि अगर इसमें इस बिजनेस में प्रॉफिट ना आता ना तो पाकिस्तान की ना 90% आवाम इसके पीछे पड़ रही है पूरी दुनिया इसके पड़ी हुई है आजकल कि अमेज़न करना है जितना परसेंटेज रेशियो अमेज़न के बिजनेस में ना दुनिया के किसी बिजनेस में नहीं है फास्ट रेशियो है बहुत जल्दी इसमें अर्निंग होती है और इसमें अर्निंग ना हो रही है टैक्स तो इतने ज्यादा पड़ रहे हैं बेशक पड़ रहे हैं अगर आपने 10 लाख कमाया 10 लाख में से 2 लाख टैक्स दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं होती आप पाकिस्तानी को टैक्स ज्यादा पता क्यों होता है तो पाकिस्तान में टैक्स देते ही नहीं है सर पाकिस्तान में कोई भी काम हुआ उसको जो है इवन कोई भी छोटी मोटी शॉप भी बनाए उसका भी टैक्स देना पड़ता है हमें हम देते ही हैं इस वजह से महसूस नहीं होता तो फिर हम गवर्नमेंट को कहते हैं जी तरक्की नहीं हो रही टैक्स दोगे तो तरक्की होगी हमारे ऑफिस के साथ साथ एक ना एसोसिएट का ऑफिस है वहां पे आप यकीन करें इन लोगों का टैक्स ना जी आशा निसार क्या क्वेश्चन है आपका टैक्स पड़ता जरूर है पर टैक्स निकालने के बाद सारी चीजें निकालने के बाद प्रॉफिट बचता है तो हम काम कर रहे हैं इतने सालों से इतने टाइम तो सर जब कोरोना करते हैं तभी टैक्स निकालने में सारा काम सर्चिंग पे है अच्छी सर्चिंग कर ली आप थोड़े के प्रोडक्ट सेलर हो सर मैं भी अपना प्रोडक्ट हंटर हूँ सर मैं आपसे ये पूछना था कि मतलब आपने एफबीओ में हमारा ये होता है कि प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च करनी होती है अपने स्टोर पे ऐसा कुछ सर इसके बारे में मुझे जब समझ नहीं लगी कैसे हम प्रोडक्ट हमें कैसे पता लगेगा ये लगेगा कि ये हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है जिसपे इंशाल्लाह कल से प्रोडक्ट हंटिंग शुरू कर देनी है स्टेप बाय स्टेप हर मॉडल पे करेंगे हर मॉडल पे आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि इस मॉडल पे क्या चीजें मैटर करती हैं ज्यादा कौन सी कम मैटर करती हैं उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीजें देखनी है सर आई थिंक ऑर्डर के रेशियोज अगर हम देखें तो ड्रॉप शिपिंग पे ज्यादा होते हैं के साथ अगर कंपेयर करें बिल्कुल ज्यादा होता है पर रिस्क भी तो ज्यादा होता है ना रिस्क तो होता है सर सर मुझे 2 क्वेश्चन पूछने हैं जी जी पूछें सर एक तो ये क्वेश्चन है कि आपके पास मिनिमम कितनी अमाउंट है आपके पास कि आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एक तो आपने ये कहा कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट ना करें और बाहर से आप क्लाइंट ऐसा नहीं जो इन्वेस्टमेंट देता है लेकिन फिर भी हमारे पास बैकअप में अमाउंट होनी चाहिए
एक तो ये क्वेश्चन है, दूसरा ये कि यहाँ पाकिस्तान में जब हम कंपनी ले रहे हैं बाहर से, तो क्या हमें यहाँ पे FDR में या अपने इधर हुकूमत में ये बताना पड़ता है कि हमारे पास ये कंपनी है? मतलब अगर वो यहाँ पे एम्प्लॉय भी है, पाकिस्तान में ठीक है। एम्प्लॉय है और साथ में ये साइड बिजनेस कर रहा है, तो ठीक है। आपके पहले दूसरे प्रश्न का आंसर ये है कि अगर तो हम पार्टनर बन रहे हैं वहाँ पे कंपनी के अंदर अपना नाम लिखवा रहे हैं, तब हमें बताना पड़ता है कि हम पार्टनर हैं। वो उनको पता भी चल जाता है ऑटोमेटिकली डॉक्यूमेंटेशन से कि हमारे पास ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। अगर हम पार्टनर नहीं बन रहे, उसके बंदे ने अपने नाम से कंपनी बनाई, तब कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना बताना चाहिए, ना जरूरत होती है, ना रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। और पहला क्वेश्चन आपका क्या था, दोबारा फिर करेंगे? सर बैकअप में इनकम पैसे होने चाहिए आपके पास। बैकअप पे पैसे तब होने चाहिए जब आप उसके साथ पार्टनरशिप करके 50% पैसे आप डाल रही हो, 50% पैसे वो डाल रहा है, तब बैकअप होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है और आप वर्किंग दे रहे हो, तब नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। सर जी जी। मोहम्मद विकास, मैं क्वेश्चन था मेरा कि मतलब अमेज़न पे ऐसे होता है कि दो तरह से हम बिजनेस करते हैं, यानी एक FBM होता है और एक FBA होता है, राइट? ठीक, आगे। और आगे ड्रॉपशिपिंग के लिए हम FBM को मतलब यूज करते हैं, यानी कि FBM के साथ ड्रॉपशिपिंग होती है, तो पे अमेज़न तो इसको अलाउ नहीं करता ड्रॉपशिपिंग को, तो FBM के साथ हम करते हैं, ड्रॉपशिपिंग करते हैं, तो इसलिए हमें लिस्टिंग करी अमेज़न पे और उसको दोबारा फिर रैंक करना है, तो उसके लिए जो स्ट्रेटजी होती है सारे रैंकिंग की वो अप्लाई करनी पड़ती है, उसके लिए हमें जो लगना चाहिए होता है रैंक करने के लिए लिस्टिंग को, तो वो सा होता है, ऐसे ही होता है। अच्छा, एक चीज मैं बार बार मेंशन कर रहा हूँ, रोज के वक्त के साथ साथ आपको हर चीज पता चलेगी। एक ही दिन में सारी चीजें नहीं पता चल सकती। मैं बता भी दूंगा तो बाकी सोच रहे होंगे हो क्या रहा है। तो पूरी क्लास को लेकर मेरे साथ चलना है, तो वक्त के साथ जो चीजें आज मैंने बताई उसके अंदर से अपनी क्वेश्चन करो जो है। ये सर ये पहले आगे आगे भी क्वेश्चन करते रहते हैं, इसलिए फिर हम चुप करके सुनते ही रहते हैं। जो बात हो ही नहीं रही होती उसके रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, तो फिर हम क्या बोलें? सर आज वाले नोट सेंड कर दें, और वो जो मॉडल है सर उसका भी आपके पास कोई PDF वगैरह पड़ी है, सारे मॉडल्स के नाम वगैरह? इधर आप मुझे बहुत पहले से जानते हो, ठीक है। मैंने अभी मेंशन किया है कि जो चीजें पढ़ ली है ना उसके ऊपर फोकस रखो। पहले देखो, हम सीढ़ी बना रहे हैं, पहले स्टेप के बाद 5 स्टेप नहीं बन सकता, पहले के बाद दूसरा ही बनेगा। तो पहले स्टेप को पूरा करो, उसके ऊपर सर्च करो, उस पर काम करो। सर आज वाले सर आपसे एक क्वेश्चन था। जी, आज वाले सर आपसे क्वेश्चन था कि मतलब डिफरेंट जो होते हैं, जैसे वॉलमार्ट हो गया, सेंट्रल हो गया, या कुछ और भी है, डीपी मार्ट, उन पे जो टैक्सेस होते हैं उनके जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, किसी पे 5 होता है, किसी पे 6 होता है, किसी पे ज्यादा भी होते हैं, तो सर ये हमें कैसे? इसका आंसर भी आपको जब हंटिंग करवाऊंगा तभी मिलेगा। अभी मैंने एक बात की कि आप सभी मार्ट के बारे में बताएंगे सर? अगर आप सारे 3 महीने में लेक्चर लोगे ना, ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी कि आप कुछ बन के निकले हो। इंशाल्लाह ठीक है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी आवाज आ रही है सर? जी जी आ रही है। तो आपने अकाउंट टाइप साइकिल पेपर वाली, उसमें जूम का जिक्र किया था सर जी, वो क्या चीज है? जूम क्योंकि पेपर पाकिस्तान में है नहीं, तो पेपर एक फीचर निकाला है जूम का। तो आप जूम पेपर पे जो कोई पैसे सेंड करेंगे ना, वो पहले जूम पे आते हैं, जूम के थ्रू आपके बैंक अकाउंट में आ सकते हैं। ये एक मीडियम वे निकाला है पाकिस्तानी को पैसे रिसीव करवाने का थ्रू अमेज़न। ये अपना कैमरा बंद कर लो। जी मारिका कैसे करें, उनसे बोल दिया करो। सर अगर अमेज़न में अगर हम टैक्स पे ना करें तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा क्या? हमने पे नहीं करना होता है, अमेज़न खुद ही दे देता है। उसने टैक्स काट के हमें पैसे देने हैं। तो सर एक टर्म है आजकल सादा पे, वो भी स्टोर की कोई चीज है,
वो क्रैप्ट कार्ड है शायद, सादा पे के नाम से। यार ये ना पाकिस्तानी लोगों ने ना जितने भी सिखाने वाले हैं हर एक ने ना अपनी अपनी टर्म्स खुद ही बनाई हुई है। तो जो रिलेटेड टू अमेज़न है बहुत ताल्लुक है, जिसने अपनी टर्म्स खुद ही बना ली है वो मुझे नहीं पता वो क्या है। तो कई लोगों ने अपने नाम अलग अलग बनाए हुए हैं, जैसे सनी अली सर हैं, वो उसके कहते हैं गोरे लोग हैं, गोरे लोगों से पैसा लो, वो कहते हैं जी सस्ती जिंदगी पर आके महंगी जिंदगी से पैसा कमाओ। वो हर एक ने अपनी अपनी टर्म्स बनाई हुई है। तो हर एक सर एक क्वेश्चन था सर, आप कह रहे थे कि एक बंदे के मतलब एक बंदे से सिर्फ एक ही अकाउंट बन सकता है सर, लेकिन जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे उन्होंने कंपनी क्रिएट की हुई है, काफी सारी है उनके तो नाम वहाँ पे एक बंदे वो कैसे होते हैं? पर्सनल नेम पे एक अकाउंट बन सकता है, पर एक बंदा 10 कंपनियां बनवा रहा है तो 10 अकाउंट भी बन सकते हैं। तो सर सब कंपनियों के एक ही अकाउंट यूज होगा, मतलब अगर हमने एड्रेस भी डिफरेंट होना चाहिए, अकाउंट नंबर और बैंक अकाउंट भी डिफरेंट होना चाहिए। तो सर ये वो कैसे होगा, ये बंदे कैसे जब कंपनी अकाउंट बनता है ना तो कंपनी का नेम है एबीसी, ठीक है, एड्रेस है XYZ, अकाउंट नंबर है 123, अकाउंट बन गया। फिर कंपनी बनाई, कंपनी के ओनर का नाम है एबीसी, एड्रेस है XZ और अकाउंट है 345। अकाउंट और एड्रेस डिफरेंट होना चाहिए, कंपनी नेम डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट तो होना चाहिए, लेकिन अब एक बंदे के नाम पे हमने दो कंपनियां बनानी है, तो सर ये कैसे पॉसिबल होगा, क्योंकि बंदा तो एक ही जगह पे रहता है। रिक्वायरमेंट होती है कि आप कंपनी जब अकाउंट बना रहे हो ना, कंपनी नेम यूनिक होना चाहिए, एड्रेस यूनिक होना चाहिए, बैंक अकाउंट यूनिक होना चाहिए। कंपनी का ओनर यूनिक होना मैटर नहीं करता, चाहिए तो कंपनी अकाउंट। सर मेरा क्वेश्चन है, हमने कंपनी सर बनाई है और एक हमने अपना दूसरा एड्रेस दे दिया, ठीक है। अब हमने दूसरी कंपनी बनानी है, उस पे अगर हमने एड्रेस देना है तो हम उस पे कौन सा एड्रेस देंगे, क्योंकि हमें तो उन्होंने तो वेरिफिकेशन भी तो करनी है ना, तो उस पे हम क्या करेंगे? हर एड्रेस फिजिकल होना चाहिए आपका, फिजिकल तो होना चाहिए सर, इसके लिए फिर हमें मतलब दो जगह पे अपनी घर होना चाहिए या कुछ ऐसा वैसा? अरे बाहर ना अपार्टमेंट मिल जाते हैं, एक एक रूम के अपार्टमेंट मिल जाते हैं, वो अपार्टमेंट बहुत सस्ते से होते हैं। अच्छा मतलब अपार्टमेंट्स वगैरह ले लेते हैं, जी सही हो गया, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी जी सर एफबीए स्टार्टअप के लिए आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, मतलब उसमें है रिक्वायर्ड? एफबीए होलसेल के लिए मिनिमम 2 से 3 हजार डॉलर होने चाहिए। ओके सर, वो इन्वेस्टमेंट सर कैसे कैसे इस्तेमाल होगी? ये आपको तब पता चलेगा, मैंने मेंशन किया जब हम इस मॉडल के ऊपर आएंगे। चलिए सर, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा कि यूएसए वाले को आपका टैक्स खुद ही काट लेंगे, तो जब हम पैसे मंगवाएंगे तो हमारा भी ऐसे बैंक काट लिया जाएगा, हमें एफडीआर में रजिस्टर करना पड़ेगा? सर थोड़ी ना इंटरनेट का डिस्कनेक्ट हो जाती है, सर इशू टेंडर वगैरह पे तो ये आदमी बार बार ऑफलाइन हो रहा है। मैं इसलिए मेंशन किया यार, आपको फ्री कोर्स मिल रहा है 4 से लाख वाला, एक अच्छा नेट वालों का आपको नेट हो ही ना। सर कई बार ऐसे होता है कि नेट एलटीई चला रहे होते हैं, 4G भी चल रहा होता है मोबाइल डेटा पे, लेकिन मोबाइल डेटा यूज करना एटलीस्ट कितना महंगा नेट पर मंथ है, 2 से 25 रुपए पर मंथ का नेट है, इतना नेट लोग सर बेसिकली हम रिमोट एरिया में रहते हैं, तो यहाँ पर इंटरनेट नेट तो मेरे ख्याल से हर एरिया में अवेलेबल है सर है, लेकिन हॉस्टल में सर हमारे लिए लगाते नहीं है, तो यहाँ पर ज्यादा मोबाइल मैंने आपको बताया हुआ है कि आपका यहाँ पे टीम के ऊपर जरूरी है, आप जा रहे आ रहे हो, टेंडर फोटो लग रही है, मैं तो मैनुअली टेंडर से जा रहा हूँ, कौन कौन आ जाएगा, एक टीम पे टाइम की टेंडर लग रही है, कौन कौन रह रहा है, वो ऑटो लग रही है, ऑटो ही कैप करके आ रही है, उसके ऊपर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो इसलिए कह रहा हूँ ये होता है अच्छा रखें, क्योंकि लैपटॉप करते हैं ज्वाइन क्लास, तो लाइट तो चली जाती है, फिर लैपटॉप से डिस्कनेक्ट होकर फिर लाइट आना पड़ता है। आजकल के दौर में मेरे ख्याल से यूपीएससी हर जगह अवेलेबल होते हैं, हर घर में ऑलमोस्ट होगा, वही के सस्पेक्ट चीज है ना वो
तो वो आप अपना लैपटॉप चार्जिंग या अपने नेट की जो डिवाइस है ना, वो उसको ऐसे स्विच पे लगाओ जहाँ पे यूपीएस रहता है। जैसे कि मेरे ऑफिस में, मेरे घर पे, मैं नेट की डिवाइस को यूपीएस के स्विच के साथ अटैच किया हुआ था, ताकि मैं नेट कभी बंद ना हो। लेकिन सर हर तरफ तो ऐसे ना होता है। सर गैस का पैकेज भी भाई अच्छा तो चल आप रहा है, वीपी का वीपी यार देखिए, मैंने पहले बताया था कि आपके नेट के इशू, आपके लाइट के इशू, ये इशू मैं नहीं सॉल्व कर सकता, ये आपने सेल्फ सॉल्व करने हैं। और आपको गवर्नमेंट एक फ्री चीज ऑफर कर रही है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो हर इशू को सॉल्व करने निकल जाए। मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, इश्यूज आपने खुद देखने हैं अपने, ये पर्सनल इश्यूज। सर आज का लेक्चर हो गया। जी आज का एक्सीडेंट हो गया है, तो क्वेश्चन है तो कर लें, नहीं तो क्लास आप लेट कर सकते हैं। ओके सर, वो बस फाइल कर दीजिएगा। और आज की असाइनमेंट भी आपको ग्रुप में मैसेज मैसेज कर दूंगा भाई, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी सर। ओवरऑल स्टूडेंट्स एंड सर। Allah Hafiz everyone. See you soon. इंशाल्लाह। सर